हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल 2021 में बैठने वाले आप लोगों के लिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगला सेट लेके आ गया हूं। तो रीजनिंग के आज के प्रैक्टिस सेट के लिए सब लोग फटाफट आ जाइए। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एक दिन में एक सेट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ भाई। तो आपके रीजनिंग के लिए आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है पर डे शाम 7:30 बजे पब्लिश होता है। तो आप सारे लोग ठीक 7:30 बजे मेरे साथ जुड़ जाया करिए। और साथ ही साथ लगातार जब आपका ये पब्लिश हो रहा हो तो आप कमेंट करते हुए भी आगे बढ़ते रहिए। जो क्वेश्चंस मैं आपको कहता हूँ मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे साथ जो लोग भी मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वह आपका रात के 8:30 बजे से क्लास चलता है। तो उसमें आपको पता है कि थोड़ा सा पेड कोर्स था, वो बहुत मामूली सा एक चार्ज था, उसमें आप लोग जुड़े। अगर कोई भी और अन्य जुड़ना चाहेगा तो वो हमें कॉल कर सकता है या हमें ये नंबर है इस पे बात कर सकता है 94 54 70 73 04 पे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे और फटाफट हम लोग देखते हैं कि आज का जो सेट हमने ले रखा है ये आपके ही एसएससी सीजीएल के टीयर 1 और ये 18 अगस्त 2021 को हुआ सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है आपका। और चलिए अब देखते हैं कि आज के सवाल जवाब जोश और उत्साह के साथ फटाफट शुरू करेंगे। पहला सवाल, शाबाश मेरे शूरवीरों। और साथ ही साथ मेरे साथ आप सारे लोग आंसर देते जाना और आप सब लोग वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अपने और जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उन तक शेयर भी करिए कि आराम से सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। कम से कम समय में मैं आपके लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। चलिए भाई, पहला ही प्रश्न क्या लिखा गया कि वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसा कि नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 18 का जो रिलेशन दिया गया 18, 24 और 144 एक संबंध है। ये क्या संबंध है यह हमको और आपको यहाँ फटाफट सोचना होगा। अगर फ्रेंड्स मैं इन संबंधों की बात करता हूँ तो आप ध्यान दो, तो 18 ये 24 को अगर 2 गुणे 4 कर दिया जाए तो 8 आ जाएगा। तो मेरे भाई 18 8 144 आ गया। अगर इसी रिलेशन को हम ढूंढने की बात करें तो आप सबको एक बात यहाँ समझ में आएगी कि अब जो दिए गए ऑप्शन है वही बात यहाँ पर लागू होनी चाहिए। तो अगर मैं ये देखूँ 16 तो यहाँ गुणे 3 48 है, बिल्कुल नहीं, आंसर गलत हो गया भाई। यहाँ चेक कर लेता हूँ, ये 26 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 26 का 1 × 5 तो ये 5 आएगा और 26 गुणे 5 130, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए भाई सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या बात है, एक मजेदार सवाल। आप देखिए, यह भी आपका एनालॉजी टेस्ट का ही प्रश्न है। आपको देखना है कि 3 और 83 का क्या संबंध है, 4 और 258 का क्या है। ठीक उसी प्रकार का ये 5 और क्वेश्चन मार्क के बीच में संबंध बताना है। शाबाश शेरों, मेरे साथ सोचते जाओ, आंसर आए तो कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। अब जरा आप सब ध्यान दें, अगर यहाँ पे तो 3 है तो अगर मेरे भाई 3 की पावर 4 कर दो तो 81 में 2 जोड़ दो तो 83 आएगा, बिल्कुल सही। ऐसे इसको चेक करता हूं, अगर 4 की पावर मैं 4 कर दूं तो 256 में 2 जोड़ दूं तो 258 आता है। तो इसका मतलब है मुझे 5 की पावर 4 करना चाहिए, 2 जोड़ देना चाहिए। आप सभी जानते हैं 5 की पावर 4 मतलब 5 25 25 25 125 25 625 में 2 जोड़ दो तो 627 और 627 जिस ऑप्शन में आपका आंसर है ऐसा ऑप्शन विकल्प डी है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे फटाफट बिना किसी डाउट के। आपके सामने एक गिनने वाला है, यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। आप आराम से गिनते जाए भाई। एक है ये आपका, दूसरा हो गया, फिर दोनों को मिला दो 3 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ो ऐसे 4 5। अगर आप इसी प्रकार से इसको काउंट कर लीजिए तो बहुत आसान सा है। ये सारे काउंट करने के बाद आपको कितने मिलेंगे, 13 त्रिभुज। तो आप सब कर ही डालोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, समय का ध्यान रखते हुए अगला क्वेश्चन फटाफट। अब देखिए क्या बेहतरीन सा प्रश्न है, सीरीज टेस्ट का पढ़ाया हूं सब आपको। अगर मैं देखता हूं कि 6 7 यानी एक सीरीज है, इसमें क्या रिलेशन, ये हमें फाइंड करके उत्तर देना है। यहां पे सबसे पहले ये देखिए आपका 6 गुणे 2 कर दो 12, 12 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 तो 12 - 5 बराबर 7 आएगा, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या लगेगा, 7 गुणे 3 7 त्रिक 21 2 23, यानी इसमें जो रूल लग रहा है माय डियर, पहले लग रहा है कि इंटू 2 -5 करने पर आ रहा है आंसर, फिर सेकेंड टर्न पे
इंटू 3+2 करने पे आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम इसी बात को फॉलो करते हुए अब इसे सॉल्व कर दें तो आपने ध्यान दिया कि हमारा रूल क्या है, इंटू 2 - 5 और फिर हमारा है इंटू 3+2 बराबर आंसर। अगर इसी नियम का हम प्रयोग करें तो हमारे पास आया 125 और लास्ट में हमारा होना चाहिए 125 गुणे 2, 250 में से 5 घटा दो, 245 इस राइट आंसर, 245 आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आप सबको बार बार सीरीज में मिल रहा है, तो आपको मैं बताया हूं कि इस तरह कतई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इस नाते बीच में मैं भी कहीं पर भी बात नहीं कर रहा हूं, बस सीधे आपके क्वेश्चन पर एकाग्रता पूर्वक आगे बढ़ना आपको, और बस आप लोग बीच में कंटिन्यू मेरे साथ प्रश्नों का आंसर देते चलिए, जो भी आंसर होना है आप देते चलें। सो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह की सीरीज बार बार आपको मिल रही है। हमने कहा सबसे पहले इनको बराबर बराबर समूहों में बांट देना। तो अगर इनको बांटने की बात है तो हम लोग 3, 2, 5, 5 अक्षर बांट दें, 1, 2, 3, 4, 5। फिर ऐसे ही 5, 5 के ग्रुपों में हम सब बांटते चलें, तो हमारा हुआ 1, 2, 3, 4, 5 पहला ग्रुप, 3, 2, 5 दूसरा ग्रुप, और 3, 4, 5 तीसरा और अगला। सब में चेक करते जाइए तो आपको आराम से मिलता चला जाएगा कि पहले ग्रुप में कमी किसकी दिख रही है, ओ की। दूसरे में गौर करिए तो यहाँ के समझ में आता है। तीसरे में आप देखें तो यहाँ पे टी आपके पास होना चाहिए, फिर आर आ जाना चाहिए। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा और यहाँ पे होगा यस और सी। अगर इस तरह के ऑप्शन की बात की जाए तो नो डाउट आपका ऑप्शन यहाँ से कौन आता है, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए भाई, यह नॉन वर्बल रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया कि वह विकल्प चुने जो सन्निहित आकृति को, जिसमें आकृति सन्निहित आकृति को घुमाना नहीं है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में तू छुपी है कहाँ, यानी ये जो मेन डिजाइन है यह दिए गए किसी एक विकल्प में छुपी है। वह विकल्प कौन सा, यही हमको आपको ढूंढना है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं, साथ साथ कमेंट कीजिए आपके आंसर पर मेरी निगाह है। अरे अब इसमें सोचना समझना क्या है, आप सब ने ढूंढ लिया होगा कि निश्चित तौर पे ये है मेरा आंसर, यानी ए हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या गजब का प्रश्न है, आपका मेंटल मैथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। यानी अगर इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कहता है कि दिए गए विकल्प में से, ये विकल्प इनके 4 भाई, कहने इनमें से कौन सा एक ले करके सेट कर दूं कि हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करना वो देखें आप, कि अगर मैं इसको 78 गुणे 48 इंटू 8 प्लस 26 गुणे 7 माइनस 39 प्लस 45 प्लस आपका 15 बराबर 220, यानी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इक्वेशन है इसमें LHS इज इक्वल टू RHS। अगर मैं प्रूफ कर दूं इसमें से ऑप्शन कोई लेके, तो मैं चाहता हूं जरा मैं ऑप्शन बी लेके, ए कोई लेके ट्राई करूं, बट मैं ऑप्शन बी आंसर है तो उसी को लेके ट्राई करने चाह रहा हूं। अगर मैं इस ऑप्शन को अब ले लूं तो देखो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई कि 78 गुणे यहाँ कितना कर दूं मैं, 39 कर दूं, फिर 8 प्लस 26 गुणे 7 रहने दूं, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं 48, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में फ्रेंड्स जहाँ पे आपका ये था 26 गुणे 7 हो गया अपना 48, फिर आपका जस्ट था 45 प्लस 15 220। अब अगर आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए तो नो डाउट 210 उसकी वैल्यू आएगी, 210 ये भी LHS बराबर RHS। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखिए सारे लोग फटाफट। अब ये यहाँ पे एक सीरीज का जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर मैं इस पे बात करता हूँ आपसे कि प्रश्न आकृति को देखने के बाद नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सा उत्तर की जगह आएगी, प्रश्न आकृति के सारे साइन को आप सब देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं मेरे भाई। चलिए मैं सीधे आपको ऑप्शन दिखाता हूं आपका। अगर सीरीज के अगले क्रम पर हम देखें तो डंके की चोट पर जो हमारा आंसर होगा वो विकल्प डी होगा। सीरीज के रूल्स आपने सीखे हैं। चलिए भाई अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी सीरीज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, फटाफट आगे बढ़ो। देखो 14 14 माइनस 1 13 माइनस 1 12 माइनस 1 11 माइनस 1 बराबर 10, 10वां अक्षर बोलिए जे होगा। ऐसे देखिए 26 के बाद 2 आता है तो यहाँ से आपके पास +2 B 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो होना चाहिए H। तीसरे अक्षर को देखा जाए
तो 11 माइनस 3 8 माइनस 3 5 माइनस 3 बराबर आपका बी, यानी 2 में से 3 को घटा दो तो वाई आएगा, यानी JHY अगर आप ऑप्शन को ढूंढें तो JHY आपका कौन सा आंसर है? फटाफट देखिए पहला। चलिए 10वां सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। सबको अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? होनी भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो यहां बताया गया कि a प्लस बी का a-b का अर्थ है b की बहन a है, फिर a@b का अर्थ है b की माँ a है। तो कहते हैं कि किस व्यंजक का अर्थ है f की माँ c है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे आपके लिए सॉल्व कर दूं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन एक एक लेके मैं यहाँ पे चेक करूँगा। पहला ऑप्शन से देखो आंसर बन नहीं रहा भाई, थोड़ी आगे बढ़ाते हैं हम आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सी को ज़रा चेक करूँ तो आपको ये पता चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि यफ हो जाएगा। यफ की बहन को अगर मैं यहाँ हरैस के संबंध से इंडिकेट कर दूँ तो यम आ जाएगी, और इसकी बहन को अगर फिर यहाँ पे हरैस से इंडिकेट करते हुए लेके जाएं तो यच आएगा, और फिर यहाँ से कौन आता है? ये सी आएगा। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि यफ, यम और यच तीनों की माँ है। कौन? यफ। किसकी? यम और यच तीनों की माँ होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर फटाफट सभी लोग लगे रहिए। यहाँ देखिए कागज़ दिया गया आपको, कागज़ की विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई, पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी। अब ये कहते हैं कि अगर कागज़ के टुकड़े को मोड़ दें, काट दें, खोल दें तो इसके बाद कैसा दिखेगा? तो आप सबने बहुत डिजाइनिंग की, हमने भी आपको पेपर कटिंग के क्वेश्चंस पढ़ाए। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, जरा फटाफट स्पीड में बढ़ना है क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। अगर फ्रेंड्स यहाँ ये जो सीट दी गई उसके घन के फलक को एक दूसरे के विपरीत हम सजाएं तो इसमें संकोच नहीं होगा कि जो P है P के अपोजिट कौन आएगा? J। ऐसे देखो A के अपोजिट कौन आएगा? W। डाइस बहुत पढ़ा आपने, फटाफट आज पढ़िए मत सॉल्व करिए। T के विपरीत आपका क्या आएगा? E आएगा। अब इसके हिसाब से अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो भाई तो कोई भी आकृति फिर बनती नजर नहीं आती, तो इस नाते इसमें कोई भी आकृति नहीं बनेगी। तो हमें अपने इस प्रश्न का उत्तर कौन सा चुनना पड़ेगा? विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें कहते हैं कौन सा एक असंगत है, मतलब ये आपका कौन सा है? विजातीय छांटना वाला है। कौन असंगत है ये बात हमें बतानी फ्रेंड्स। तो आप सब लोग यहाँ देखिएगा कि हृदय रोग, यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ, फिर गुर्दा रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और श्वास रोग विशेषज्ञ। इसमें जो ये साइकोलॉजिस्ट महोदय यही डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब किसी न किसी रोग के डॉक्टर हैं और मनोचिकित्सक एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये डिफरेंट होंगे। आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार आपका आ रहा है, डिक्शनरी वाला है। अगर आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट तैयार है तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आप सब गौर करें, इनको अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने पे कौन आंसर आएगा ये आपको बताना है। देखिए ना, सब में पहला लेटर टी, इसके बेस पे कोई आगे पीछे नहीं होगा। दूसरा यहाँ U21 आ गया, यहाँ E 5वां है, यहाँ पे 23, 5 ये भी है और 5 ये भी है। अब इन दोनों में पहले कौन पड़ेगा? तो इन दोनों में पहले देखिए यहाँ पे R आ गया 18, ये M 13 है और ये 18। नो डाउट सबसे पहले कौन आएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे फटाफट सेट करिए, फिर 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 5वां आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। चलिए अब देखते हैं आंसर कौन बनेगा। अगर मैं यहाँ ऑप्शन अपना देखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आपका होना चाहिए था 4 2 5, 4 2 5 1 3। नो डाउट विकल्प बी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और अगर हम नेक्स्ट नंबर अपना देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि वर्ग चिकित्सकों को, वृत्त रक्तदाताओं को, पंचभुज महिलाओं को दिखाता है। अब हमें पूछे गए अपने प्रश्न का उत्तर देना है कि इसमें ये कह रहे हैं कि दी गई संख्या विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दिखाती है, कौन सी है? तो चलिए मेरे भाई, अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूं तो यहाँ कह सकता हूँ महिला चिकित्सक जो रक्तदाता है, पंचभुज वर्ग, तीनों का कॉमन एरिया, और तीनों का कॉमन एरिया किससे दिखाया गया? 50 से। तो 50 ही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें तो विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए 16वें सवाल पर फटाफट। और आप सबको अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बच्चों बताना कि स्लो चलना है, फास्ट चलना है और समझा के चलना है, कैसे चलना है ज़रा आप लोग बताना।
चूँकि प्रीवियस ईयर है इस नाते मैं फटाफट आपको रिवाइज कराने के लिए तेज बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके मेरे भाई, और साथ ही साथ अपना दूसरा मैथ्स वाला जो चैनल है उस पर भी आप अपनी गणित की तैयारी मेरे साथ करते रहिए। लाइव भी रोज़ रात के 10 बजे मिलता हूँ, वो टोटल फ्री है, कोई भी जुड़ सकता है, कर सकता है। चलिए आगे 16वां सवाल। अगर 16 नंबर के क्वेश्चन को हम देखें तो आपके सामने है, इसमें लिखा उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। अब कहते हैं अहंकार और विनम्रता। यार भाई आप समझ गए होंगे कि विपरीत संबंध है, तो निराशा और आशा के बीच में विपरीत संबंध होगा, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ दिया गया दिए कथनों को निष्कर्षों को पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले हुए सामान्य रूप से तथ्यों से भिन्न हो कौन सा निष्कर्ष आएगा, यानी कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं। अब देखिए इनके पास 3 कथन, हमें आपका डायग्राम बनाना है। कहते हैं सभी कूड़ा पात्र प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, तो सभी कूड़ा पात्र प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, तो कूड़ा पात्र को के से लिख देता हूँ, प्लास्टिक की वस्तु को पी से। फिर कहते हो कोई प्लास्टिक की वस्तु पत्थर नहीं है, मतलब पत्थर अलग हो गया। सभी लकड़ियाँ पत्थर हैं, तो सभी लकड़ियाँ पत्थर भी हो गई। डायग्राम समझ में आ गया। अब हम इनका निष्कर्ष देखेंगे डायग्राम के बाद। निष्कर्ष फर्स्ट, अगर आप देखिए निष्कर्ष पहला कहते हैं कि कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी नहीं, तो अभी हमने डायग्राम पीछे बनाया, एकदम सही बात होगी। कोई भी प्लास्टिक की वस्तु लकड़ी नहीं, ये बात भी सही है। कुछ लकड़ियाँ प्लास्टिक या कूड़ेदान हो सकती हैं, बिल्कुल गलत है। तो आप 17वें सवाल का जवाब जो चुनिएगा विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे फटाफट 18वां सवाल। क्या बात, एक मज़ेदार सवाल फिर से हमारे सामने। देखो ना 11 गुणे 5 कर दो, तो 11 गुणे 5 55 आ जाएगा बच्चों। 55 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना 275 आ जाएगा। अगर हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो देखो सी में बिल्कुल वही है, 4 गुणे 16 64, और 64 को अब 4 से मल्टीप्लाई करा दो 256। बाकी कोई ऑप्शन इस शर्त का पालन नहीं करता है, इस नाते ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा 19 नंबर क्या होगा। यहाँ पे लिखा गया किसी निश्चित कोड भाषा में NOSTALGIA को 81 लिखा गया, उसी भाषा में फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप सब इस क्वेश्चन को देखें तो अक्षरों को गिनो कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। कुल 9 अक्षर है, 9 का स्क्वायर 81। लूट लो मेरे भाई, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर बोलिए ना 64। आपका आंसर कहाँ गया, ये है विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्या बात है, क्या बात। देखिए दर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्न। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो बहुत हमने पढ़ाया है। यहाँ मिरर की बात अगर करता हूँ फ्रेंड्स, तो शीशा यहाँ रखा गया और आपको ये सिखाया हूँ कि इसमें लेफ़्ट का राइट केवल चेंज होना है और कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो अगर लेफ़्ट राइट को चेंज कर दें तो नो डाउट आपका विकल्प इसमें जो प्राप्त होगा सबको पता है, सबको पता है। बोलिए बोलिए क्या, विकल्प डी। 21वें सवाल पर आ जाइए। बड़ा आसान प्रश्न है मेरे भाई। क्या है मॉरिशस की राजधानी, पोर्ट लुइस। फटाफट इसमें देखो कौन सी राजधानी सही है। जाम्बिया की हरारे दे रहे हैं ये, नो। नाइजीरिया गलत। सूडान तंजानिया नहीं चलेगी। केनिया नैरोबी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए ये RR पहले बच्चों यहाँ RR ले लिया, ये SU को US लिख दिया, फिर इनको चेंज कर दिया है DNUU। अगर हम इसी काम को यहाँ पे कर दें तो निश्चित तौर पे अगर ऐसे ही हम इसको चेंज कर देंगे मेरे भाई तो ये क्या आ जाएगा ITI METAZ। अब ढूंढो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन विकल्प बी करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई 23वां सवाल। अगर 23वां सवाल की बात करता हूं, कैलेंडर से जुड़ा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। आपको कहता है 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपको पता है कि इसको जल्द से जल्द तोड़ो, 2000 साल एक साथ कर लेना, प्लस 10 साल आप यहाँ से कर लीजिए, प्लस 1 जनवरी से लेके 10 जून तक आप 2011 में आ जाओ, राइट।
अगर फ्रेंड्स हम इस सवाल को सॉल्व करें आपके लिए तो 2000 वर्षों में बोलो विषम दिन 0 और 10 सालों में 2 होते हैं आपके पास लीप ईयर 2004 और 2008। जरा जोश में बोलिए 10 सालों में अगर आपके 8 सामान्य वर्ष हो गए, 2 लीप वर्ष, 1 लीप वर्ष में 2 विषम वर्ष, 2 विषम दिन होंगे तो बोलो 2 दूनी 4, तो 8 और प्लस 4। यहाँ पे आ जाओ 2010 तक कंप्लीट हो गया, जनवरी से लेके जून तक तो आपको सिखाए 31 दिन में विषम दिन 3 होता है, 30 दिन में 2 होगा, 28 दिन में 0। 2011 कैसा है, सामान्य वर्ष है, फरवरी 28 की, तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च में 3, अप्रैल का 2, मई का कितना भाई 3, जून में 10 तारीख, 10 को 7 से भाग दे देना, केवल 3 बचेगा। अब अगर आप ये देखें तो काट के रख देंगे किससे, 7 से। विषम दिन पाने के लिए हमेशा 7 से भाग दिया जाता है, तो 8 4 12 को अगर 7 से भाग करोगे तो केवल 5 रिमाइंडर बचेगा। 3 3 6 2 8 केवल 1 बचेगा, 3 3 6 6 1 7 7 7 कट हो गया। फाइनली विषम दिन कितना आया, 5। हमने आपको सिखाया है कि 5 अगर विषम दिन है तो वृत्तीय चार्ट में आपने पढ़ा है कि 5वां दिन शुक्रवार होता है, क्योंकि 1 जनवरी ईस्वी 1 को आधार मानकर पूछा गया आपका उत्तर है, तो शुक्रवार जिस भी विकल्प में है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए भाई 23वें प्रश्न के लिए सी आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, इसमें कह रहे हैं कि आपको यहां विकल्प जितने दिए गए 4 वर्ण समूह दिए गए, उनमें से 3 एक समान है। विजातीय छांटना वाला बच्चों एक अलग है, कौन अलग है ये हम सबको ढूंढ लेना है। अब ये तो कितना आसान सा प्रश्न, आप सब तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पहले वाले में चेक करो तो देखो डी का मान 4, एच का 8 4 12, 19 और 16 जोड़ दो तो कितने आएंगे, 47 आ गए, एक विषम संख्या। विकल्प बी में टी का मान 20, एक्स का 24, सी का 3, जेड का कितना 26 को जोड़ो तो 73 आ गया। ऐसे ही आपको ये पता है कि एन का कितना हो जाएगा 14, आर 18, जे का 10, सी का 7। बच्चों इसको जल्दी से जोड़ो तो कितना आएगा 49 यानी 49 आ गया। लास्ट वाले ऑप्शन का एफ 6, जे 10, क्यू 17 यानी 14 को जोड़ दो तो 47 आएगा। देखो ना, चाहे 47, 73 या 47 कैसे हैं, विषम और अभाज्य हैं, जबकि 49 आपका क्या है, 7 का स्क्वायर है, यानी एक भाज्य संख्या भी है। इस नाते करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आज के इस सेट के लिए हम आपके लिए अंतिम क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए फटाफट सारे लोग 25वें सवाल को देखें और इसमें आपको एक बार फिर से बताना कौन सा एक असंगत है, उसी को सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स देखो 21 447 का संबंध आज हमारे सारे विद्यार्थी समझ रहे हैं। 21 के स्क्वायर करो बच्चों तो 441 आएगा, उसमें 6 जोड़ दो 47 यानी स्क्वायर प्लस 6। 25 का स्क्वायर 625 में अगर आप 6 जोड़ दें तो 631 आएगा, सही बात। अगर आप 30 का स्क्वायर करें तो 900 आएगा और 900 में 6 जोड़ें तो 906 होगा, 908 लिखा है। चलो 22 का स्क्वायर कर लेता हूं तो 484 में 6 490, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें 30 का स्क्वायर प्लस 6 करने पर 906 आना चाहिए, वो नहीं लिखा है। तो ये था आज के सेट का आपका आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूँ आप सबको इसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और इस बार आप ज़रूर मेंस देंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से इतना बस कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ की प्रैक्टिस बैच के लिए जुड़े हैं तो अच्छी बात है, रात के 8:30 से 10 बैच चलती है। और साथ ही साथ लाइव बैच की बात करता हूँ, अगर आपको कोई भी बैच मैथ वाली बैच में जुड़ना है तो आप हमारे इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए, हम एडवांस आपको जोड़ देंगे। ठीक है, एक मामूली सी फीस है, बहुत मिनिमम 499 हमने बच्चों को दे रखा था। ये ऑफ़र तो ऐसे ख़त्म है, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए हम आपके लिए एक लाइव बैच की भी जानकारी दे दें। रात के 10 से 11 हम आपके लिए लाइव आते हैं, बिल्कुल फ्री आते हैं। आप हो, आपका कोई दोस्त, आपका कोई परिचित है, कोई आके नहीं पढ़ सकता है तो उस तक भी इस बात को बताइए कि मैं एकदम क्लास स्टाइल में बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड पर मार्कर से लिख के ऑफलाइन स्टाइल में ही आपको समझाता हूँ। और बाकी आपकी बैच रेगुलर जा रही है। हमने वादा किया 100, तो 100 प्रीवियस ईयर के सेट आपके एक एक करके जाएंगे। आज 5वां है, अब हम आपसे अगले 6वें में मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।